आप सभी का स्वागत है। और हाँ, बधाई हो। बधाई इसीलिए क्योंकि हर वो शख्स जिसने इस वक्त भगवत गीता के इस ऑडियो पर क्लिक कर कर अपने आप को भगवत गीता के इस सफर से जोड़ने का मन बनाया है, मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि अपनी सफलता की ओर, अपनी शांति की ओर और अपने जीवन में सुख समृद्धि की ओर आपने अपना पहला कदम बढ़ा लिया है। आगे का सफर हम साथ निभाएंगे। मैं अंत तक बने रहूंगा आपके साथ। आज हम जानेंगे सार श्री कृष्ण के मुख से निकली हुई स्वर्णवाणी, जिसे संपूर्ण विश्व कहता है भगवत गीता। आज हम जानेंगे भगवत गीता के ऐसे 11 पाठ जो हम अपने जीवन में सद्भावपूर्ण अच्छी आदतों के तौर पर और अच्छे विचारों के तौर पर अपनाकर जीवन के चक्र को हमेशा के लिए बेहतरता की ओर अग्रसर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पाठ्य प्रथम भगवत गीता के अध्याय से ये सीख देते हुए कि कॉन्सेंट्रेट ऑन योर गोल, डू योर वर्क एंड फोकस नॉट ऑन द रिजल्ट। कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। मान लेते हैं कि आपने अपने मन में एक लक्ष्य को ठान लिया है, अपने कंपनी में सबसे टॉप मोस्ट पोजीशन को हासिल करना। हम यहां उदाहरण लेंगे एक सीईओ का, मेरा मतलब है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। आपका सपना है कि आने वाले 5 सालों में मैं अपनी वर्तमान स्थिति से उठकर कुछ ऐसा श्रम कर जाऊं कि मुझे इस कंपनी में सीईओ का पद प्रदान किया जाए। मगर क्या लगता है आपको कि ये हासिल करना इतना आसान है? उत्तर साफ और सटीक है, ना। इसके लिए आपको जी तोड़ मेहनत और तैयारी करनी होगी। आपको इस पद के लिए खुद को लायक बनाने हेतु टीम मैनेजमेंट क्लासेस अटेंड करनी होगी। एक बांस की नजर रखते हुए, जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है एन ईगल्स आई, सारे लेटेस्ट और रीसेंट टेक ट्रेंड्स और भी बहुत कुछ अपने ध्यान में रखना होगा। अगर आप अपना वक्त यूं ही वाया कर देंगे, यूं ही बर्बाद कर देंगे, ये सोचते हुए या ये स्वप्न देखते हुए कि मुझे सीईओ बनने के बाद जीवन में और कितनी समृद्धि की प्राप्ति होगी, तो मैं यहां पर आपको जिंदगी की असलियत से रूबरू करता हूं। आप केवल ख्याली पुलाव पकाने में लगे हुए हैं और दुर्भाग्यवश आप अपना यह सपना पूरा नहीं कर पाएंगे। केवल और केवल कर्म ही आपके सपने को सच्चाई का रूप दे पाएगा। इसलिए हमेशा याद रखें, जिसे आना होगा वो आएगा, जिसे जाना होगा वो जाएगा। कई बार आपके खाते में सफलता आएगी तो कई बार विफलता, मगर एक चीज जो आपने नहीं छोड़नी है, जो आपको शून्य से लेकर आसमान की ऊंचाई तक पहुंचाएगा, वो सिर्फ और सिर्फ आपका कर्म है। इसलिए श्री कृष्ण वाणी भगवत गीता के माध्यम से कहती है कि कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। बने रहिए हमारे साथ परम पूज्य भगवत गीता से दूसरी सीख जानने के लिए, जो कहती है कि डर का सामना डट कर करो और आखिरी सांस तक लड़ो। भला क्यों और कैसे, ये जानने के लिए दूसरा अंश जरूर सुनिएगा। पाठ्यक्रम द्वितीय भगवत गीता के अध्याय से सीख देते हुए, ह्यूमन लाइफ इज फुल ऑफ बैटल्स, नेवर shirk in fear, फाइट टू द लास्ट, स्टैंड योर ग्राउंड। ऊपर वाले ने हर एक इंसान को बनाते हुए एक अलग अंदाज से और हर एक को अपनी अलग खूबियों का उपहार देते हुए अपने आप में सभी को एक यूनिक मास्टरपीस बनाया है। यहां हम उदाहरण लेंगे भारत के वीर योद्धा महाराज पृथ्वीराज चौहान का, जिन्होंने मोहम्मद घोरी से शिकस्त पाने के बावजूद अपने मन से खुद को कभी भी हारा हुआ नहीं माना। वो अपने मन में आखिर दम तक एक महाराज ही रहे। घोरी ने जब उनकी आंखें फोड़ दी और भरे मंच में उनका तमाशा बनाकर उन्हें शब्द भेदी बाण चलाने का आदेश दिया,
तो महाराज पृथ्वीराज चौहान ने आवाज सुनकर लक्ष्य को भेदने की अपनी खासी काबिलियत, यूनिक एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए संकट को अवसर में बदला और मोहम्मद घोरी के सर को अपने शब्द भेदी बाण की कला से कलम किया। वो डरे नहीं, आखिरी लम्हे तक वो डटे रहे और हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे से स्वयं ही अपने जीवन का बलिदान दिया, ये साबित करते हुए कि ही फॉट टू द लास्ट एंड ही स्टूड हिज ग्राउंड। आखिर दम तक लड़े और अपने जमीर का इतना सा भी कतरा उन्होंने डर के बावजूद कभी कमजोर पड़ने नहीं दिया। एक इंसान का भय और उसकी इच्छाएं ही उसे जीवन में आगे बढ़ने से रोकती है और उसके प्रगति पथ पर एक रोड़े का काम करती है। भगवत गीता से इस पाठ को ध्यान रखिएगा। डरे नहीं, स्वयं पर विश्वास रखें और आखिर दम तक लड़े। बने रहिए हमारे साथ परम पूज्य भगवत गीता से तीसरी सीख जानने के लिए, जो कहती है कि समानता को पहचाने और अपनाएं। भला क्यों और कैसे, ये जानने के लिए तीसरा अंश जरूर सुनिएगा। पाठ्य तृतीय भगवत गीता के अध्याय से ये सीख देते हुए आइडेंटिफाई, रिकॉग्नाइज एंड एक्सेप्ट इक्वालिटी इन लाइफ। इस कथनी को समझ पाना थोड़ा सा जटिल है और इसका पालन करना तो और, लेकिन बेशक जिंदगी में ये सीख आपको ज्ञान प्राप्ति के पथ पर हमेशा काम आएगी। जहां बात होगी नॉलेज अचीव करने की। जीवन में कई सारी मुश्किलों का सामना करने के बाद आपको समझ आएगा कि सारे जीव जंतु, चाहे वो जीव हो या निर्जीव, सभी एक है, सभी समान है और सभी को एक ही दर्जे से देखा जाना चाहिए और महसूस किया जाना चाहिए। परिस्थिति स्थिति भले ही कोई भी क्यों ना हो, दुख और सुख एक ही सिक्के के दो पहलू है। क्योंकि अगर आपने दुख नहीं सहा तो आप सुख का मूल्य कभी नहीं समझ पाएंगे, और अगर आपने हमेशा सुख में ही आनंद लिया तो दुख के दो क्षण भी आपके ऊपर पहाड़ जैसे टूट पड़ेंगे। तो सुख और दुख, इसी का नाम जिंदगी है और दोनों में हंसते गुनगुनाते हुए आगे बढ़ते जाना है। हमारे देश के अपने भारतीय क्रांतिकारी एक छोटे से समय में अपने जीवन के सबसे दर्दनाक और दुखद लम्हे को भी सबसे खुशनुमा और सबसे गौरव से भरा हुआ लम्हा मानकर अपने फांसी के फंदे को देखकर मुस्कुराते हुए हंसते हंसते तख्ते पर चल दिए और शहादत को प्राप्त हुए। सुख में भी सुख और दुख में भी सुख, यही है जीवन की परिभाषा। और जिसने इसे समझा और इसका पालन किया, वो महापराक्रमी आज सदी के महापुरुष बनकर हमारे आदर्श बने हुए। शरीर मरता है, आत्मा नहीं, विचार नहीं, वो अमर है और यही परम सत्य है। बने रहिए हमारे साथ परम पूज्य भगवत गीता से चौथी सीख जानने के लिए, जो कहती है कि इच्छाएं तो मन में आएंगी और जाएंगी, भला इनसे कैसे और क्यों बचे, ये जानने के लिए चौथी सीख जरूर सुनिए। पाठ्य 4 भगवत गीता के अध्याय से सीख देते हुए कि डिजायर्स विल कम टू योर माइंड एंड गो। इच्छाएं और आकांक्षाएं तो अपने मन में आएंगी और जाएंगी। मन का क्या है, वो तो चंचल है। आफ्टर ऑल वी आर ह्यूमन बींग्स, हम इंसान हैं। हमें इच्छाओं का आना और आकांक्षाओं का आना, इस बीमारी से आज तक अपने आप को इस जीवन काल में पृथ्वी पर कोई मनुष्य नहीं बचा सका। बड़ी आम सी बात है, मगर ये तो इच्छाएं हैं, ये तो आती है और वक्त के साथ साथ चली भी जाती है। उदाहरण के तौर पर चलिए आप ही का ले लेते हैं। जब आप 5 साल के थे तब आपको अपने मम्मी पापा से चॉकलेट चाहिए होती थी। जब आप 10 साल के हुए तो पोकेमोन वाला वो बैग, फिर आप 15 के हुए
तो शायद अपनी पसंद का मोबाइल फोन या नए जूते। और अब आप 20 के हो चुके हैं, कॉलेज आते जाते हैं, तो अब आपको चाहिए अपनी स्कूटी या बाइक। जीवन के 4 अलग अलग फेज, और चारों फेजेस में आपका मन और उसकी चंचलता अपनी अलग अलग इच्छाओं और आकांक्षाओं से घिरती हुई। अब आपको चॉकलेट नहीं चाहिए, अब आपको पोकेमोन वाला बैग नहीं चाहिए, अब आपको चाहिए कुछ और। तो बस बात हुई ना सिंपल सी, कि इच्छाएं आती है और इच्छाएं वक्त के साथ साथ चली भी जाती है। क्या जरूरी है कि इन इच्छाओं को अपने ऊपर हावी ना होने देना। भगवत गीता आपको ये समझाती है कि जस्ट सिट बैक, रिलैक्स एंड एंजॉय द शो। जीवन के कार्यक्रम का मजा ले, लेकिन याद रखें, इच्छा पूर्ति के लिए बुरे काम काज करना जिसमें आपका कोई मत हो और आपको खुशी मिलती हो, तो ऐसी इच्छा रखना और ऐसी आकांक्षाओं को पालना खतरे से खाली नहीं है और जीवन के लिए घातक है। और अगर इसकी चेन में आप फंस गए, गंतव्य केवल एक है कि आप हो जाएंगे शून्य, यानी कि गायब इस पृथ्वी से, और आपका अंत होगा दुखद, हानि के साथ और बहुत ही तकलीफ में। और परिणाम केवल एक, रीबर्थ, यानी कि पुनर्जन्म किसी और शरीर में। बने रहिए हमारे साथ परम पूज्य भगवत गीता से 5वीं सीख जानने के लिए, जो कहती है कि पैसा आपके मन को शांति नहीं दे सकता। भला क्यों और कैसे, ये जानने के लिए 5वीं सीख जरूर सुनिएगा। पाठ्य 5 भगवत गीता के अध्याय से ये सीख देते हुए, अ माइंड फुल ऑफ थॉट्स अबाउट मनी कैनॉट कॉन्सेंट्रेट नॉर मेडिटेट। एक ऐसा मन जो हर वक्त सिर्फ और सिर्फ पैसों के विचारों से भरा हुआ हो, वो मन न कभी ध्यान लगा सकता है और ना ही शांति को प्राप्त कर सकता है। भगवत गीता के हर खंड में और कहीं पन्नों पर रुख किया गया है इस शब्द का, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं मेडिटेशन और हिंदी में कहते हैं साधना, ध्यान लगाना। और ये एक ऐसा नॉन फिजिकल एक्टिविटी है, यानी कि जिसमें शरीर की ताकत का इस्तेमाल नहीं किया जाता, जो आपको अपने अंदर के इनर पीस से जोड़ता है, जो आवाज आपके भीतर वास करती है। और उस अंतर आवाज को, जो शांति का प्रतीक है, आप उसे केवल तब सुन पाएंगे, तब महसूस कर पाएंगे, जब आप अपने मन को एकदम एकांत, मोहमाया से दूर, एकदम शांत और खाली रख सके। पैसे के पीछे भागना और पैसों को पाने के ये जो विचार उत्पन्न होते रहते हैं बार बार, जब तक ये आपके मन की शांति के साथ खिलवाड़ करते रहेंगे, आप इनर पीस, अपने आप में, अंतरात्मा में कभी शांति को नहीं पा सकेंगे। आपका मन हमेशा स्थिर रहेगा और मेडिटेशन यानी कि ध्यान की पहुंच से मीलों दूर। उदाहरण के तौर पर अगर मैं आपको समझाऊं तो कुछ यूं समझिए कि हम अक्सर जीवन में ऐसे कई लोगों को देखते हैं जिनके जीवन में सब कुछ होता है, धन दौलत, शानो शौकत, आराम और न जाने किस किस प्रकार के सांसारिक सुख, वर्ल्डली प्लेजर्स इनके हाथों की मुट्ठी में बंद होते हैं। इनके पास धन का तो आशीर्वाद है, मगर फिर भी इन्हें शांति नहीं मिलती। इनके पास सब कुछ होते हुए भी ये उदास होते हैं, मायूस होते हैं और अपने बंगले की बड़ी बड़ी दीवारों के बीच अकेला महसूस करते हैं, सन्नाटे की गूंज में कैद, क्योंकि इनका मन और मस्तिष्क धन प्राप्ति की ओर इतना लग चुका है और इतना लग जाता है कि इन्हें अपने लिए और अपनी शांति के लिए कोई वक्त ही नहीं मिल पाता और उनके मन में कभी कोई जगह उत्पन्न ही नहीं हो पाती। धन जरूरी है, मगर शांति सर्वोपरि। बने रहिए हमारे साथ परम पूज्य भगवत गीता से 6ठी सीख जानने के लिए, जो कहती है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। भला क्यों और कैसे, ये जानने के लिए ये 6वीं कड़ी जरूर सुनिएगा।